मरने की पूरी छूट दे रखी है। मतलब शराबबंदी के आड़ में जो सरकार संरक्षित माफिया अवैध शराब का कारोबार जो कर रहे हैं, यही ना इसका मतलब है। नीतीश कुमार जी के तरह लाश की ढेर पर बैठकर मंद मंद मुस्कुराने का काम हमारे आदरणीय नेता विपक्ष में रहकर नहीं करेंगे। आप ही के पार्टी के लोग सबसे ज्यादा इसमें संलिप्त रहते हैं। मेरे पार्टी के लोग अगर संलिप्त रहते हैं तो सरकार मेरी है, सरकार तुम्हारी है, शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, पूरा सिस्टम तुम्हारा। कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? पैरवी आप ही लोग कर देते हैं तो छूट जाता है। अरे ये इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा, है ना। इनका चरित्र उजागर हो चुका है। इसलिए बिहार में जो वर्तमान सरकार है, शराबबंदी कानून की बात क्यों करते हैं? हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। यह बताओ कि कहाँ काफिला लुटा, नहीं तो जनता आ रही है कि कुर्सी छोड़ो। बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों का जो मौत हो रहा है, इस पर खूब ज़्यादा जो विपक्ष के लोग हैं वो तांडव कर रहे हैं। जब इनकी भी सत्ता थी उस समय भी लोग मर रहे थे, लेकिन उस पर ये लोग चुप थे। आपके ऊपर भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो सत्ता में है, वो लोग कह रहे हैं कि जब इनके साथ में थे सरकार तो उस समय भी तो लोग पी ही रहे थे, उस समय भी लोग मर रहे थे। तो बड़ी बात क्या है? इसका मतलब क्या, जो मर रहे हैं लोग, ये लोग जश्न मना रहे हैं। मरने की पूरी छूट दे रखी है। मतलब शराबबंदी के आड़ में जो सरकार संरक्षित माफिया अवैध शराब का कारोबार जो कर रहे हैं, यही ना इसका मतलब है कि चाहते हैं कि इसी तरह जारी रहे, यही ना। और विपक्ष चुपचाप रहे, मौन रहे। विपक्ष मौन रहने वाली नहीं है। हमारे आदरणीय नेता जनसरोकार की राजनीति करते हैं और सत्ता पक्ष के तरह नीतीश कुमार जी के तरह लाश की ढेर पर बैठकर मंद मंद मुस्कुराने का काम हमारे आदरणीय नेता विपक्ष में रहकर नहीं करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं। और जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं और सरकार में बैठे लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग कहाँ, सत्ता संरक्षित लोग, कई ऐसा परिणाम है, उदाहरण है। देखिए ना, एनडीए की सरकार में रहते हुए राम सूरत राय मिनिस्टर थे ना, उनके निजी विद्यालय से शराब बरामद हुआ था ना, कितना कार्टून बरामद हुआ था। छपरा के सांसद को से जो दिया गया था एम्बुलेंस, आपने देखा था ना, राजीव प्रताप रूरी के एम्बुलेंस से क्या काम होता था? बालू और शराब और उसके बाद बालू से ढका हुआ। आप पिछले दिनों आपने देखा ना, जदयू का एक संगठन के लोग पकड़ाए। आपने पिछले दिनों यही ना पटना में अटल पथ में सत्ता पक्ष के एमएलसी दारू पीते हुए पकड़ाए। तो कई एग्जाम्पल है। और आप लोग ही तो चला रहे थे वायरल, एक थाना प्रभारी खुलेआम शराब मंगा के पी रहा है, 200 रुपया फ्रूटी। तो ये थाना प्रभारी की क्या बात करते हैं? बड़े बड़े जो अधिकारी हैं सरकार में बैठे, सरकार के इर्द गिर्द जो सत्ता संरक्षित लोग हैं, सारे लोग पीते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि प्रशासन हमारा बड़ी एक्टिव होकर के काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए ड्रोन की व्यवस्था कराए। हाँ, बिल्कुल। शासन, जो प्रशासन उगाही का काम करती है ना, उगाही का काम शराबबंदी के नाम पर पूरा प्रशासन तो उसी के पीछे रहता है और मोटी रकम उगाही करती है, रोकती है। उगाही कहाँ करती है? अरे रोकने के नाम पर मोटी रकम उगाही करती है और वह रकम सरकार के शीर्ष चेयर पर बैठे लोगों तक पहुंचता है। तो मैं तो आप ही के पार्टी के लोग सबसे ज्यादा इसमें संलिप्त रहते हैं। मेरे पार्टी के लोग अगर संलिप्त रहते हैं तो सरकार मेरी है, सरकार तुम्हारी है, शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, पूरा सिस्टम तुम्हारा। कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? पैरवी आप ही लोग कर देते हैं तो छूट जाता है। अरे ये इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा, है ना। इनका चरित्र उजागर हो चुका है।
इसलिए बिहार में जो वर्तमान सरकार है शराबबंदी कानून की बात क्यों करते हैं? हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, अक्षम साबित हुई है। चारों तरफ आपराधिक घटनाएं चरम पर, हत्या, लूट, बलात्कार देख ही रहे हैं ना। कौन सा सवाल आप उठाएंगे? किस सवाल पर यह सरकार सफल है? आप बताइए ना। हम बोलेंगे तो कहेंगे कि ये लोग विपक्ष में यही काम है, लेकिन नीति आयोग का रिपोर्ट भी तो देख लीजिए ना। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, पलायन के मामले में, हर क्षेत्र में देश में 50 है बिहार का स्थान। और उसके बाद भी ये बेशर्म लोग सुशासन का ढोल पीटेंगे। बेशर्म लोग सारे मामले में कुछ भी बोल दीजिए, जो डिक्शनरी में वर्ड नहीं है उस मामले में भी। तो ये है सरकार। इसलिए मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। हमारे आदरणीय नेता बार बार इस बात को कहते हैं, तेजस्वी यादव जी, जब सही बात और हकीकत आईना दिखाते हैं तो ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता हो। लेकिन भड़कने से काम नहीं चलेगा। और तेजस्वी यादव जी यहाँ है। हाँ, तेजस्वी यादव जी इधर उधर की बात हम लोग नहीं करने देंगे। यह बताओ कि कहाँ काफिला लुटा, नहीं तो जनता आ रही है कि कुर्सी छोड़ो। कुर्सी छोड़ो आप बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में जब से हम आए तब से 2005 की स्थिति आप देख लीजिए, 2005 से पहले क्या स्थिति था, हमारे आने के बाद बिहार की स्थिति क्या हो गई। और जो शराब पी रहे हैं वो तो मरबे ना करेंगे। अरे भैया 2000 आप कहते हैं ना, तो बार बार तो डंके के चोट पे हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी चुनौती देते हैं ना कि आपको कहाँ किस मामले में डिस्कशन करना है। चुनौती स्वीकार करो, एनसीआरबी का डाटा निकालो। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, एजुकेशन के सवाल पर, हर सवाल पे डिबेट करो ना। गाल बजाने से काम चलेगा? तर्क संगत बात करो ना। तो ये लोग सच्चाई से भागते हैं, क्योंकि सच्चाई से कोई मतलब है ही नहीं। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना है। तो इस बार जनता बिहार की इलाज कर देगी 2025 में। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण जी थे और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है, अब नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये चलने वाली नहीं है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि आज जो बिहार में लोग मर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सत्ता का जो लोग है, सत्ता में जो लोग बने हुए हैं, यही लोग लोगों को मरवा रहे हैं। ज़बरदस्ती जो शराब बेचने की बातें हो रही है कि इन्हीं के पार्टी के लोग, वो लोग आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसमें लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये लोग लगे हैं तो इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।